अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 और उसके शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट हैव अ लार्ज आर ऑफ द फीट। वो कहते हैं कि जो बड़े जानवर होते हैं जैसे कि हाथी है, उसके जो पाँव होते हैं, पैर होते हैं, वो बड़े साइज के क्यों होते हैं? तो आपको पता है मैथमेटिकली जो प्रेशर होता है वो उसका फार्मूला आता है P इक्वल टू F डिवाइड बाई A। प्रेशर और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्ट है और एरिया इनवर्स है। अगर एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। यही वजह है कि जो जानवर होते हैं बड़े बड़े, उनके पाँव बड़े होते हैं, एरिया उनका ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो लार्ज एरिया फिट टू सेपरेट देयर वेट ओवर अ बिगर एरिया रिड्यूस एयर प्रेशर ऑन ग्राउंड। Thus heavy animals like elephant have large area of foot to reduce pressure on ground। तो यही वजह है कि उनका जो एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से उनके जो पाँव है वो बड़े साइज के होते हैं, बड़े एनिमल्स के। 6.2 वाई एनिमल्स लाइक डियर हाउ हु रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ द फीट। जैसे हिरन आपको देखी होगी तो उसके जो पाँव होते हैं उसका एरिया कम होता है और यही वजह बनता है वो ज़्यादा फास्ट दौड़ पाता है। तो आपको पता है जब एरिया ज़्यादा होता है सरफेस एरिया तो प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो रनिंग जो फोर्स होती है ना, फोर्स जो आप लगा रहे होते हैं, वो जो फोर्स होती है वो इसके डायरेक्ट हो जाती है। मतलब एरिया अगर ज़्यादा है तो फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो deer have small feet to run faster by reduce air friction with ground. This help the deer escape predation easily। इसमें बात सिंपल इजी है। प्रेशर का जो फार्मूला है P इक्वल टू F डिवाइड बाई A है, ठीक है। फोर्स और एरिया एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। एरिया अगर ज़्यादा होता है सरफेस एरिया तो फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी ज़्यादा दौड़ने के लिए। तो हिरन का जो पाँव होते हैं वो एरिया कम रखते हैं सरफेस एरिया, तो फोर्स कम लगानी पड़ती है। तो फोर्स कम लगाने से वो ज़्यादा स्पीड गेन कर लेते हैं। 6.3 वाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बेयर फुट ऑन पेबल्स। आप जब देखते हैं कि जो पथरीली सरफेस होती हैं या बजरी नुमा, तो उन पर आप जब नंगे पाँव बिना जूतों के आप चलते हैं तो आपको पेनफुल होता है। उसकी वजह ये होती है जो पथरीली जगह होती है, नोकदार, उनका सरफेस एरिया कम होता है बहुत। तो सरफेस एरिया कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जब बढ़ता है तो आपको पेन महसूस होता है। वाई कौन द बेयर फुट स्मॉल कंटेक्ट विद हाई प्रेशर। आप नंगे पाँव जब चलते हैं तो आपका जो कंटेक्ट एरिया होता है उसका एरिया स्मॉल होता है। तो कॉज इन क्या बनता है, कॉज पेन अ लार्ज कंटेक्ट एरिया वुड सेपरेट द फोर्स रिड्यूस इन प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट। अगर वही एरिया हम ज़्यादा कर देंगे तो आपको कंफर्ट महसूस होगा, क्यों? उसका प्रेशर कम हो जाता है। 6.4 स्टेट पास्कल लॉ गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या होता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन एंड इन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड विदाउट लॉस। अब कोई भी अगर लिक्विड को हम बंद कर दें किसी क्लोज जगह पर, तो एक ही पॉइंट पर जब हम प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तमाम जगह पर। ये पास्कल लॉ था। और उसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस। आपने प्रेस मशीन देखी होगी जो प्रेस करती है चीज़ों को। और लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन, जो सर्विस स्टेशन के अंदर जो गाड़ी को उठाने के लिए लिफ्टर यूज़ करते हैं, उसके अंदर पास्कल लॉ यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, गाड़ी को जो ब्रेक सिस्टम है वो भी पास्कल लॉ यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। 6.5 में शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड का क्या मतलब होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है आर्जी तौर पर, जब तक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे फोर्स हटाते हैं बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आ जाती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी को, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। 6.6 व्हाट इज हुक्स लॉ, डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ हर उस चीज़ के अंदर होता है जिसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो हुक्स लॉ क्या कहते हैं, स्टेट एक्सटेंशन एट कंप्रेस्ड एक्सियल पोर्शन टू अप्लाइड फोर्स। किसी स्प्रिंग के अंदर एग्जांपल देता हूँ, तो जितना कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को या आप उसे स्ट्रेच करते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है फोर्स जो एक्सटर्नल होती है। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा कंप्रेस और स्ट्रेच होगा। यही है हुक्स लॉ।
तो जैसे आप इलास्टिक लिमिट से आगे जाते हैं तो उपसला वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन ख़त्म होता है तो उपसला भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमने 6.6 जो क्वेश्चन है, सो नो ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। Once elastic limit exceeded, object undergo elastic deformation does not return to its original shape। तो ये हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन 6.6